The Triumph of Life by P.B. Shelley. क्वेश्चन नंबर देना है. The Triumph of Life is Shelley's unfinished poem. अधूरी कविता है ये. But T.S. Eliot calls this Shelley's best work. लेकिन T.S. Eliot का कहना है कि शेली की जितनी भी रचना है सबसे अच्छी यही रचना है. Triumph of Life means victory over life. जिंदगी पर विजय. Triumph of Life. How can we gain victory over life? जिंदगी पर विजय कैसे पाएं? शेली tries to answer this question. इसी प्रश्न का जवाब शेली देना चाहता है. The poem starts with a vision. विजन कहते हैं ना, कल्पना में पिक्चर. ख्वाब में आप पिक्चर देख रहे हैं तो विजन है. स्टार्ट विद विजन. कोटेशन दे रहे हैं. A vision on my brain was ruled. कहते मेरे दिमाग में एक विजन, एक कल्पना पिक्चर घूम रहा था. In his imagination, Shelley sees some characters. कैरेक्टर कुछ लोगों को देखता है वो. अब हम पेज 2 मारे हैं. कौन कौन कैरेक्टर से कौन कौन लोग को देखता है? कैरेक्टर लोग रूसो को, क्राइस्ट को, जीसस, जूलियस सीजर को, नेपोलियन को, ग्रेट प्लेटो को, बेकन को, लूसीफर को. अच्छे खराब सब लोगों को देखता है वो अपने ख्वाब में, सपने में, कल्पना में. सम हैव फेल्ड इन लाइफ. कुछ लोग इसमें जो हैं असफल हुए हैं. लूसीफर इज इन हेल. लूसीफर तो एक हेल में, नरक में है. जूलियस सीजर एक्सक्यूज मी वॉज अ पावरफुल एम्परर. शक्तिशाली राजा था. हिज पावर इज सिम्बॉलिकली इंडिकेट बाय. उसकी शक्ति कैसे दिखाता है? द चैरियट, रथ. बैठता था वो, रथ पर ऊपर बैठता था. सीजर्स कैप्टिव्स आर फेटर्ड. और उसके जो जिसको गुलाम पकड़ा था, जो सब लड़ाई में पकड़ा गया बेचारा था, उसको जंजीर से बांध दिया है. द प्रिजनर्स हैव योक ऑन देयर नेक. वो गला पर लोगों को, जैसे बैल को नहीं रखता है, उसी तरह गला पर लोगों को योक, जैसे बैल को देता है, योक ऑन देयर नेक. दिस शोज द क्रूअल्टी ऑफ सीजर. इसे क्रूअल्टी, सीजर की क्रूअल्टी को देखते हैं. ये सी को थोड़ा छोटा कीजिए, छोटी सी है. नेपोलियन हैड मिलिट्री. अब देखिए नेपोलियन क्या था, मिलिट्री पावर. हम पेज 3 मारे हैं. नेपोलियन को मिलिट्री पावर था. ही वन वॉर्स. नेपोलियन बहुत लड़ाइयाँ जीता. बट डिड नॉट हैव विक्ट्री ओवर लाइफ. लेकिन ज़िंदगी पर वो विजय नहीं पा पाया. नेपोलियन फेल, उसका पतन हो गया. कोटेशन है, इसको बीच में भी दे सकते हैं. रूसो हैड विक्ट्री ओवर लाइफ. देखिए हाँ, रूसो को विक्ट्री है लाइफ पर. ही रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेड. अच्छी किताब ये लिखा है, बहुत नामी किताब है. मेन आर बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर दे आर इन चेन्स. तो मनुष्य तो जन्म लेता है फ्री, लेकिन हर जगह वो जंजीर से, बंधन से बंधा हुआ है. ये सब उसका फाइंडिंग है, रूसो का कहना है. ही इंस्पायर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रांस की क्रांति को ही प्रेरणा दिया था. डेट तो आसान है, 1789. रूसो गेव इम्पोर्टेंस टू आर्ट एंड लिटरेचर. रूसो किसको महत्व देता था? कला को, साहित्य को. शेली थिंग्स रूसो गेन विक्ट्री ओवर लाइफ. और शेली का मानना है कि ये विजय है, ज़िंदगी पर विजय पा लिया ये रूसो. इन द सेम वे सॉक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल सक्सेसफुल इन लाइफ. इसी तरह ये भी सफल थे ज़िंदगी में. दे हेल्प्ड ह्यूमन रेस बाय गिविंग न्यू आइडियाज़ इन आर्ट एंड मोरालिटी. ये सभी नई नई बात दी मानवता को. न्यू आइडियाज़ किसमें? कला में और धर्म में, मोरालिटी. अब हम पेज 4 में आ रहे हैं. Shelley did not consider Alexander great. Shelley does not consider Alexander great. ये महान नहीं मानता अलेक्जेंडर को. बिकॉज अलेक्जेंडर किल्ड एंड कॉन्कर्ड. ये महान नहीं है, नहीं मानता है शेली. कहते ये मारता था, विजय प्राप्त करता था, ये मार काट के करते रहता था. ही डिड नॉट हेल्प द ह्यूमन रेस. ये जो मानव जाति के लिए कुछ नहीं किया, खाली अपने के लिए, अपने लोग के लिए, पावर के लिए, शक्ति के लिए किया. इन इस विजन शेली सीज पीपल हरिंग टू एंड फ्रो. ये विजन में क्या दिखता है? अपनी कल्पना में आदमी दौड़ा धूपी कर रहा है. तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. अब क्या कहते हैं वो आर्नल्ड वाला से, सोलर जिप्स से, सिख हरी एंड डिवाइडेड है. हम लोग यहाँ जोड़ सकते हैं, हम नहीं दिए, बहुत बड़ा हो जाता. दे वन पीपल डू नॉट नो वेयर दे आर गोइंग. कहाँ जा रहा है पता ही नहीं उन लोग को. पीपल डू नॉट नो द पर्पस ऑफ लाइफ. ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है ये भी लोगों को पता नहीं है. सम पीपल
मूव ऑन पाथ वे फ्लावर्स नेवर ग्रो, और कुछ लोग उस रास्ते पर जाते हैं जहाँ फूल खिलते ही नहीं है। तो कहते हैं ये लोग पैसे कौड़ी के चक्कर में है। इन अदर वर्ड्स दोज पीपल वेंट फॉर मनी एंड पावर। तो ये लोग खाली पैसा के लिए, पावर के लिए जा रहे हैं, और जहाँ सुंदरता है, प्रकृति है, वहाँ वो जाते नहीं। तो देखिए अब क्या है। द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ इज वाई गॉड मेड इरिकनसाइलेबल। ये बड़ा वर्ड है। कहता है भगवान इरिकनसाइलेबल क्यों किया। देखिए ये क्या इरिकनसाइलेबल क्या होता है, बड़ा शब्द है। इरिकनसाइलेबल देखिए पेज 5 में इरिकनसाइल क्या होता है। दिस मीन्स इरिकनसाइलेबल जो बड़का वर्ड है क्या होता है, मीन्स वाई डिड गॉड मेक मर्डरर्स एंड रेपिस्ट्स। भगवान इतने अच्छे हैं तो खूनी को क्यों बनाए, रेपिस्ट जो रेप करते रहता है उस सबको काहे बनाए। तो ये तो समझ में नहीं था, मैंने तुक नहीं खाता है कि भगवान भले हैं, ये क्या बना दिए। तो ये इसी ऊपर का शब्द जो है इरिकनसाइलेबल। इन हिज पोएम शेली रेजेस द क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इविल। इसी को द प्रॉब्लम ऑफ इविल। वाई हैज़ गुड गॉड मेड इविल थिंग्स। इतने भले भगवान हैं, अच्छे भगवान हैं, फिर ये पाप गंदगी सब गंदी गंदी बातें क्यों बना दी है। ये इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल। शेली ट्राइज टू अंडरस्टैंड लाइफ, डेथ, इमॉर्टैलिटी एंड मॉर्टैलिटी। शेली समझना चाहता है जीवन को, मौत को, ये अमर कैसे लोग हो जाता है, मरणशील कैसे होता है, ये सब बात को समझना चाहता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ शेली से, और पोएम के अंत में क्या कहता है वो, देन व्हाट इज़ लाइफ। तो ज़िंदगी क्या है, ये सब पिक्चर देख के, विजन देखने के बाद कहता है आखिर ज़िंदगी है क्या। ही वॉज डाउन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म इन 1822। शेली जो है ना पानी में डूब के मर गया 1822। डेट याद हो सकता है, 19th सेंचुरी का है तो 18 हो गया यहाँ पर, और 22 और 122 1822 में ये डूब के मर गया। येस दिस इज़ लाइफ। तो मेरा मानना है कि हाँ यही ज़िंदगी है। द यंग एंड द हैंडसम हैज़ टू डाई। जवान है, सुंदर है, उसको भी मरना है। व्हाट लिव्स इज द आइडियलिज्म ऑफ शेली एक्सप्रेस्ड इन प्रोमेथियस एंड बाउंड टू स्काला। जिंदा क्या है, शेली का आदर्शवाद है। कहाँ आदर्शवाद, कविताओं में। प्रोमेथियस एंड बाउंड नामी कविता है, टू स्काइलार्क नामी कविता है, एंड ओ टू द वेस्ट विंड, ये सब कविता नाम है। व्हाट लिव्स इज द म्यूजिक इन द पोएम्स ऑफ शेली। और क्या जिंदा है, वो संगीत में है, लिरिकल है, लिरिसिज्म उसमें है, म्यूजिक इन द पोएम्स ऑफ शेली। आई ब्रिंग फ्रेश शावर्स फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर्स। देखिए क्या संगीत, आई ब्रिंग फ्रेश शावर्स फॉर द थर्स्टिंग फ्लावर्स। कहाँ से, द क्लाउड का है। फिर क्या है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। क्या, स्काइलार्क का, ये सब अमर है। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। और भी है, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई प्लीड। नहीं दिए हैं, आप चाहे दे सकते हैं। ये कहाँ का है, ओ टू द वेस्ट विंड। तो ये सब अमर है, ये सब ये शेली का, ये सब अमर है। शेली तो मर गया बेचारा। अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द स्टाइल ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। कंटेंट हम लोग डिस्कस किए, स्टाइल के बारे में कुछ दीजिए। द पोएम इज कंपोज इन टर्जा रीमा। ये टेक्निकल वर्ड टर्जा रीमा, ये क्या होता है, दिस मीन्स ट्रिपलेट विद अ स्पेशल राइम स्कीम। ट्रिपलेट होता है ना, 3 लाइन का स्टैंजा। ट्रिपलेट मीन्स ट्रिपलेट 3 लाइन का स्टैंजा। क्या है, ट्रिपलेट है, और क्या 3 लाइन का स्टैंजा होता है, और राइम स्कीम खास होता है, वो हम लिख दिए हैं। वी कैन स्कैन अ लाइन, एक लाइन हम लोग स्कैन कर सकते हैं। ये आखिरी मेरा पेज है, स्कैनिशन दीजिएगा ना तब नंबर देगा। स्कैनिशन कर रहे हैं, हाँ क्या देखिए क्या है। Upon that path where flower was never grew. Iambic pentameter है, an accented, accented, इसी तरह an accented, accented, an accented, accented, an accented, accented, an accented, accented. 1 2 3 4 5, फिर वो करते हैं upon that path where flower was never grew. Iambic pentameter. अब कंक्लूजन दीजिए। कंक्लूजन को बहुत देने बहुत टाइम लगे, बहुत सोच के दिए हैं। आपको अच्छा लगे तो रखें, नहीं तो बदल दीजिए। टू कंक्लूड, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ इज अ फिलोसॉफिक पोएम, दर्शन से भरा है। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, डेथ, मॉर्टैलिटी एंड इमॉर्टैलिटी। मृत्यु के बारे में, आदमी अमर कैसे होता है उसके बारे में है, अमर होना।
A storm in the sea killed Shelley. The poem is incomplete. मर गई, कविता लिखते लिखते वो पीछे में उसकी मौत हो गई. The poem is incomplete. This gives a deep sadness to the poem. इससे क्या होता है ना, कविता में एक उदासी आती है. इतना यंग था, जवान था, इतना आदर्श की बात करता था, उसको समुद्र में डूब के मर गया वो. तो दिस गिव्स अ डीप सैडनेस टू द पोएम. दैट्स ऑल. थैंक यू. आप शायद बदल सकते हैं, आंसर कुछ कुछ बदल के लिखिए. ओके, लव एंड ब्लेस यू.